आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर खत्म। इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट ढेर 1 मिलिटेंट ने की थी खुद सुपुर्द। कनेगाम गांव में इतला के बाद फोर्सेस की मुश्तरका टीम जाए वाक़या पर पहुंची थी। छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में फोर्सेस ने भी फायरिंग की थी। सीनियर अलहदगी पसंद लीडर और तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई का जीएमसी जम्मू में कोरोना वायरस से इंतकाल। कल दोपहर 12:10 के करीब सहराई ने आखिरी सांस ली। आज सुबह 4 बजे हुई तदफीन। सिर्फ 20 अफराद को थी तजहीज़ और तकफीन में शिरकत की इजाजत। बताया जाता है कि सहराई का RT-PCR टेस्ट मुस्बत पाया गया है। सहराई को गुज़श्ता बरस जुलाई में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो तब से उधमपुर जेल में नजरबंद थे। 77 साल मोहम्मद अशरफ सहराई लंबे अरसे तक जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से मुंसलिक रहे। बाद में वो गिलानी की तश्कील शुदा तहरीक हुर्रियत में शामिल हो गए थे। वो गिलानी के काफी करीब साथी माने जाते थे। श्रीनगर के कई वैक्सीनेशन सेंटरों में लोगों का काफी रश देखा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जवाहर नगर सेंटर में भी काफी रश देखा गया। लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए एक दूसरे के ऊपर छलांगे मारते नजर आए। कम तादाद में वैक्सीन दस्तयाब होने की वजह से कई लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा है। लोगों ने इस तरह के वैक्सीनेशन मराकज पर पुलिस को तैनात करने की मांग की है। कोविड कर्फ्यू में 10 मई तक तोसी के बाद श्रीनगर में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज रहा। श्रीनगर के एक इलाके में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की शिकायत के बाद सख्त हिफाजती बंदोबस्त रहे। कई मकामात पर खारदार तारें बिछा दी गई। लालचौक और दीगर इलाकों में सन्नाटा छाया रहा। कोविड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ लाजमी खदमात को जारी रखने की इजाजत दी गई। कुछ मकामात पर टीका लगवाने के अमल के दौरान कोविड कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की शिकायत मिली है। जम्मू में कोरोना लॉकडाउन की वजह से मामूलात जिंदगी ठप है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। जम्मू के बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। सड़कों से ट्रैफिक गायब है। चंद लोगों को ही सड़कों पर देखा गया। जम्मू इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न आए। जम्मू व सांबा में लॉकडाउन पीर तक बढ़ा दिया गया है। बडगाम पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी खुदाई के इल्जाम में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 डिपर्स और 7 टिपर्स के बशमूल 22 गाड़ियां जब्त कर ली गई। रेत की गैर कानूनी निकासी और उसके ट्रांसपोर्टेशन की पादाश में बडगाम पुलिस ने सख्त कार्रवाई अंजाम दी। चाडोरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। SHO चाडोरा में SHO चाडोरा में मीर सज्जाद बशीर की सरबराही में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। बडगाम पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि वो कोरोना कर्फ्यू की आड़ किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मी अंजाम देने से बचें। कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में जिला इंतजामिया बारामूला और पुलिस ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और चंद दुकानों को सील कर दिया है। मेन बाजार बारामूला में कोरोना कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करते हुए बेकरी की एक दुकान एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चल रही थी। तहसीलदार बिरवा ने SHO पुलिस स्टेशन बिरवा के हमरा ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की। SOPs और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की पादाश में अरवा और बिरवा में 10 दुकानें सील कर दी। खिलाफ वर्जियां करने वालों पर जुर्माना भी आयद किया गया। बडगाम पुलिस ने लोगों से गुजारिश की है कि वो रहनुमा उसूलों और अहकामात पर अमल करें। कुंजर टर्मर और दीगर मकामात पर पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के घरों तक महदूद करने के लिए अनोखी पहल की है। पुलिस जगह जगह लोगों को हाथ जोड़कर अपील कर रही है कि वो अपने घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दें।
श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर SHO कुंजर आजिज़ाना अंदाज में हाथ जोड़कर लोगों से गुजारिश करते हुए देखे गए। वो लोगों को अपने घरों को वापस जाने की अपील कर रहे थे। उन्होंने गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न आने की अपील की। जलागुंज के विंधड़ में इंसानियत की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। विंधड़ अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे मीर मोहम्मद ने एक बेघर और जहनी बीमारी के शिकार बुजुर्ग हिंदू खातून की आखिरी रुस्वात अंजाम दी। सनातन सभा मेंढर के सदर बलराम शर्मा ने भी इस मुस्लिम ड्राइवर की सताइश की। उन्होंने कोरोना से मरने वाले हिंदू और मुसलमानों की आखिरी रुस्वात में एक दूसरे का साथ देने पर जोर दिया। मेंढर बाजार में कई सालों से मुकीम रहने वाली खातून 3 दिन पहले काफी बीमार हो गई थी। इलाके के कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोरोना के डर से गुजारिश के बावजूद कोई सामने नहीं आया। सिर्फ 3 लोग शमशान को पहुंचे। मीर मोहम्मद बेखौफ होकर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मरने वालों की आखिरी रुस्मात में गुज़श्ता 1 साल से शामिल हो रहे हैं। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी की निगरानी में अंजुमन की क्विक रिस्पॉन्स टीमें वादी में ज़रूरतमंद अफराद में अशय खुर्दनी की किट्स पहुंचाने में मसरूफ है। अंजुमन की टीम ने बडगाम के मागाम बिरवा और बारामूला में पटन के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंदों तक ये किट्स पहुंचाई। अंजुमन की ये टीमें कोविड के दौरान मरीजों को भी सहूलियात पहुंचाने में भी सरगर्म हैं। ये टीमें अब कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी को भी यकीनी बना रही हैं। ये टीमें लोगों को कोरोना से बचने के लिए जानकारी भी दे रही है। श्रीनगर के नवाही इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटरों पर कोविड वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई लोग मायूस घरों को लौट गए। लोगों ने शिकायत की है कि उन्होंने कोविन ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट लिया था। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडरान व कारकुनों पर हमले और सरकारी व निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर बीजेपी ने यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। श्रीनगर में भी इस सिलसिले में एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। जम्मू में भी बीजेपी कारकुनों और लीडरान ने मगरबी बंगाल में तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी के सीनियर लीडरान युद्धवीर सेठी, अशोक कौल और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने बंगाल में पार्टी कारकुनों पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एहतजाज किया। बांडपुरा में भी बीजेपी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी वर्करों पर हुए हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। जिला सदर अब्दुर्रहमान, यूथ सदर ताहिर भट्ट, DDC मेंबर एजाज राजा और महिला मोर्चा की जिला सदर नाहिद कमर ने भी शिरकत की। एहतजाजी बीजेपी वर्करों ने मगरबी बंगाल में गवर्नर रोल नाफिज करने का मुतालबा किया। शालाटेंग HMT श्रीनगर में एक रेस्तोरां में आग लग गई। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इस दौरान इमारत में जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। खबर मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस अमला और गाड़ियां जाए मकाम पर पहुंच गईं। गनीगाम इमाम साहब शोपियां में गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। मकामी लोगों के मुताबिक फौज की एक कश्ती पार्टी इलाके में गुजरी। वो बागात की तरफ जा रही थी। नौशहरा के ठाकुर द्वारा गांव में शादी की तकरीब में गोली चलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने बताया कि पुलिस एहलकार ने एक आम आदमी पर फायरिंग कर दी। दरअसल मास्क पहनने को लेकर मकामी शख्स और पुलिस एहलकार के दरमियान बहस और तकरार हुई। बांडीपुरा के बनाकोट में इलाके में पुलिस ने सरकारी आटे की ब्लैक मार्केटिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए सरकारी आटे के 75 बोरियां जब्त कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर महकमा फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए मुख्तस आटे को बाजार में महंगे दामों फरोख्त करने की एक कोशिश को नाकाम बनाया। म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के मुलाजमीन के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में ताखिर के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज किया। रिपोर्ट मिलने में ताखिर से परेशान मुलाजमीन का कहना है कि ये उनके और उनके अहल खाना के अलावा पूरे समाज के लिए बायस तशवीश है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम और दीगर जगहों पर कोविड से निपटने के लिए तैनात असातिज़ा ने खामोश एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि महकमा सेहत के मुलाजमीन की
तरह सफ़े अव्वल में काम कर रहे असातिज़ा को भी माली मराद दी जाए। टीडीसी मेंबर आरिफुल तराल मंजूर अहमद गनाई ने ब्लॉक आरिफुल का दौरा किया। उन्होंने तहसील में कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। मेंबर ने अस्पताल में वैक्सीन की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया। मौजूदा कोरोना बहरान के दौरान फौज ने एक बड़ी राहत फराहम की है। आर्मी ने यकलाई सेंटर रंगरेट में 220 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल को ऑपरेशनल कर दिया है। अस्पताल में आईसीयू और ऑक्सीजन समेत तमाम सहूलियात मुहैया है। ये अस्पताल इंडियन आर्मी और हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। अस्पताल में 20 बेड्स काफ़ी जदीद किस्म के तिब्बी आलात और सहूलियात से लैस हैं। मरीजों की इंतहाई अंदाज में तिब्बी निगहदाश्त के लिए दीगर 200 बेड्स फराहम किए गए हैं। पुलवामा में इंतजामिया ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया। अस्पताल में ओपीडी के अलावा दीगर तिब्बी खदमात मुअत्तल कर दिया गया। अस्पताल को कोविड मुतासर मरीजों के लिए मखसूस रखा गया है। लोगों के अस्पताल में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां की नई इमारत को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। हर गुजरते दिन कोविड पॉजिटिव केसों की शरह में इजाफे के बायस ये कदम उठाया गया। जिन कोविड मरीजों को तिब्बी इमदाद की जरूरत है उन्हें यहाँ पर रखकर इलाज किया जाएगा। बारामूला में कई लोग कोविड की वैक्सीन लेने के लिए पुराने अस्पताल को पहुंचे। अहदेदारों के मुताबिक पॉजिटिव केसों की बढ़ती हुई शरह के मद्देनजर लोग रज़ाकाराना तौर पर खुद को टीके लगवा रहे हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि कम तादाद में ही सही लेकिन उन्हें बाकायदगी से वैक्सीन मिलती जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां को एक मीटिंग में बताया गया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के 96% लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है। कम से कम वक्त में टीका देने का पूरा हदफ हासिल किया जाएगा। डीसी ने इंतजामिया की तरफ से महकमे सेहत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। राजौरी में डिप्टी कमिश्नर राजेश के शावन ने जीएमसी में नौ तामीरशुदा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट चालू कर दिया। ये प्लांट फी मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये प्लांट शुरू होने से जिले में कोविड मरीजों के इलाज के लिए बेड्स बढ़ाने के अमल में मदद मिल जाएगी। महकमे सेहत राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पुंछ में टेली कंसल्टेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए मरीज अस्पताल के डॉक्टरों से राब्ता करके बीमारी से मुताल्लिक़ अद्वियात और दीगर मशवरे हासिल करेंगे। जिला हेडक्वार्टर रामबन में कायम कोविड केयर सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और स्टाफ की किल्लत है। ट्रामा अस्पताल रामबन को कोविड केयर सेंटर बनाने के बाद जिला अस्पताल के इमरजेंसी स्टाफ को मुंतकिल करने से अस्पताल का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। श्रीनगर में शालाटैंग वार्ड नंबर 26 के लोग बल्दी इंतजामिया पर बरहम है। इलाके में कचरे की निकासी और सफाई के काम नहीं होने पर लोगों ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर नाराजगी जाहिर की। किश्तवाड़ में उमर मोहल्ला वार्ड नंबर 11 और 12 को सील कर दिया गया है। यहाँ एक खातून की मौत के बाद इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। एसीआर किश्तवाड़ अख्तर हुसैन काजी ने डिप्टी एसपी देवेंद्र सिंह और तहसीलदार प्रमोद कुमार के हमरा इलाके का दौरा करके मकीनों के साथ बातचीत की। लॉकडाउन का असर अखनूर के खोड़ में देखा जा रहा है। खोड़ में तहसीलदार और एसएचओ की निगरानी में नाकों को अबूर करके जाने वालों के कोरोना टेस्ट किए गए। म्युनिसिपल कमेटी कोर वार्ड नंबर 6 के काउंसलर दीपक सिंह भाऊ ने अपील की है कि हमें अपने घरों में रहना है। पामपुर पुलिस और तहसील इंतजामिया पामपुर ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की। कई गाड़ियों को सील किया गया। एसडीपीओ इम्तियाज हुसैन और तहसीलदार पामपुर इश्तियाक मोहिउद्दीन कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। जुर्माना भी आयद किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को कोविड से तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी देने और एहतियाती तदाबीर के हवाले से उनमें आगाही पैदा करने की गर्ज से मुहिम चलाई। बीआरओ ने अपने 61वें राइजिंग डे के सिलसिले में साइकिलिंग एक्सपीडिशन का एहतमाम किया। जीएमसी कठुआ में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार किया जा रहा है। एलजी के मुशीर आर भटनागर ने इस प्लांट का तफसीली जायजा लिया। उनका कहना है कि सरकार ने कोरोना से लड़ने और मरीजों की सहूलत के लिए टेस्टिंग से लेकर आईसीयू तक सारा इंतजाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने मुतल्लिक़ अफसरान के हमरा जिले के मुख्तलिफ कोविड वेलनेस सेंटरों का मुआयना किया। पहले से मौजूद मराकज़ के अलावा सरकारी इंतजामिया ने मरीजों के इलाज के लिए और भी इजाफी मराकज़ बनाए हैं।
डीसी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने सावरा पापुर का दौरा करके कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन और दीगर जरूरियात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों की हर मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। लोगों को भी इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए। शब कदर, जुमतुल विदा और ईद उल फितर के इंतजामात के पेश नज़र एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज ने इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग की। एडीसी ने मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि जिले में जरूरी अशा का मुनासिब जखीरा दस्तयाब रखा जाए। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में गंदम मंडी का इफ्तिताह किया गया। IFC ओहदेदारान का कहना है कि इस मंडी से गंदम 1975 रुपए फी क्विंटल की रेट से काश्तकारों को दिया जाएगा। तहसीलदार परगवाल इम्तियाज अहमद, IFC के ओहदेदारान समेत महकमे ज़राअत के ओहदेदार भी मौजूद रहे। तहसीलदार मेंढर विक्रम कुमार ने कोरोना से पैदा शुदा हालात पर पंचायती मेंबरान, सरपंचों और चौकीदारों और नमदारों के साथ मीटिंग की। इनमें कहा गया कि वो यकीनी बनाएं कि उनके इलाकों में मजहबी और समाजी प्रोग्रामों में लोग बड़ी तादाद में जमा न हो। जम्मू कश्मीर BSP की जानिब से कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। पार्टी सदर सोमराज ने विक्रम रंधावा की जानिब से बीजेपी लीडर पर लगाए गए करप्शन के इल्जाम को सही ठहराया। उनका कहना है कि सरकार कोविड-19 से मुताल्लिक कोई खातिरख्वाह इंतजाम नहीं कर रही है। कठुआ में बीजेपी कारकुनान ने TMC लीडर ममता बनर्जी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हालिया बंगाल इंतखाबात के दौरान बीजेपी लीडरान पर हमलों के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उनकी मांग है कि इस मामले में हाई लेवल इंक्वायरी करके मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर राजौरी में बीजेपी कारकुनान ने ममता बनर्जी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बंगाल इंतखाबात के दौरान बीजेपी लीडरान को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सरकार से मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुंछ में बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी सुनील गुप्ता की क़यादत में ममता बनर्जी के खिलाफ एहतजाज किया गया। बीजेपी कारकुनान और लीडरान ने इंतखाबात के दौरान हमलों में तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सरकार से तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुल्क भर में कोरोना से परेशान हर खास आम 24 घंटों में 3,82,000 से ज्यादा मामले, 3783 अफराद की हुई मौत, 3,37,000 अफराद हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, 24 घंटों में 57,640 नए मामलों की तस्दीक। एक दिन में 920 अफराद हुए हलाक। दिल्ली में कोरोना वायरस से एक दिन में 20,960 अफराद हुए मुतासिर, 311 अफराद ने गंवाई जान, 19,209 मरीज हुए सेहतियाब। केरल में कोरोना केस में रिकॉर्ड इजाफा, 24 घंटों में 41,953 नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 53 हलाकतें। कर्नाटक में कोरोना की आंधी, एक दिन में 50,112 नए मामलों की हुई तस्दीक। 24 घंटों में 346 अफराद की हलाकतें। तमिलनाडु में कोरोना के एक दिन में 23,310 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 167 अफराद ने तोड़ा दम, 20,000 से ज्यादा मरीज हुए शिफाया। मगरबी बंगाल में भी कोरोना वायरस का बढ़ता जा रहा है असर। एक दिन में 18,102 नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटों में 103 अफराद हलाक, सेहतियाबी की तादाद 17,000 से ज्यादा। ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से किया सवाल, ऑक्सीजन के मसले के हल के लिए हुकूमत ने क्या उठाए कदम। महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन गैर आईनी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा इक्तिसादी और समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर किया गया था रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन मुकर्रर 50% की हद की खिलाफ वर्जी है। अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का किया मुतालबा। माशी तौर पर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देने की भी की वकालत। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 3 करोड़ वैक्सीन की खुराक की है जरूरत। वज़ीर आज़म मोदी को लिखा है खत। यूपी में लॉकडाउन में तोसी। यूपी में 10 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन।
कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर लिया गया फैसला। लॉकडाउन में सड़कों पर तफरीह करने निकले लोगों की पुलिस ने ली खबर। पटना में कई मकामात पर पुलिस ने डंडों से की पिटाई तो कहीं तंबी देकर छोड़ा गया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर बिहार के नवादा में पुलिस की सख्ती। लखीसराय में भी बिना किसी वजह के बाहर निकले अफराद की गई पिटाई। लॉकडाउन में खरीदी के लिए 4 घंटों की रियायत। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में खरीदारों का हुजूम, देखी गई लापरवाही। मुजफ्फरपुर नालंदा में भी लोग लापरवाह नजर आए। 11 बजे तक छूट देने के बाद पटना में और सख्त हुई पुलिस। बिना काम के घरों से निकलने लोगों को लौटाया वापस। पटना में 50 जगहों पर बनाए गए चेक पोस्ट। पटना में कोरोना की जांच पर लॉकडाउन की पाबंदियों का असर। कोरोना टेस्ट के लिए आने वालों की भीड़ जांच सेंटर से गायब। पाटलिपुत्र अशोका होटल सेंटर में पसरा सन्नाटा। यूपी में बड़ा हादसा। लखनऊ के ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान धमाका, 3 लोगों की मौत, 7 जख्मी। यूपी पंचायत इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। एसपी के 742 उम्मीदवार हुए कामयाब, बीजेपी 679 पर सिमटी। जमात इस्लामी हिंद की शरिया काउंसिल ने जारी की एडवाइजरी। मुसलमानों से जुमअतुल विदा की नमाज की अदायगी में हुकूमती ज़वाबित की पाबंदी करने की अपील। रमजान के आखिरी दिनों में खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ लगाने से गुरेज करने की नसीहत। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब-ए-जवाद ने मुसलमानों से जुमअतुल विदा को यौम कुद्स के तौर पर मनाने और एहतजाज करने की अपील की। कहा, इसराइल के खिलाफ करें पाबंदी का मुतालबा। मेरठ में एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए एहतिकाफ का एहतमाम। मुल्क और मिल्लत की बेहतरी और कोरोना वबा से निजात के लिए शहर की जामा मस्जिद में 2 अफराद ने खुद को एहतिकाफ के लिए किया वक्फ। हुकूमत लॉकडाउन नाफिज करने के लिए क्यों नहीं कर रही है इक़दाम। तेलंगाना हाईकोर्ट रियासती हुकूमत पर फिर बरहम। वीकेंड लॉकडाउन पर 8 मई से फैसला लेने की दी हिदायत। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान 51 अफराद की मौत, 6,361 मुतासर। जेएचएमसी में 1,225 मामले दर्ज। दूसरी रियासतों की बनिस्बत तेलंगाना में कोरोना की सूरत-ए-हाल काबू में। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का दावा। वरंगल कारपोरेशन के नौमुंतखब कारपोरेटर्स का अहद इजलास। मेयर्स बल्दी सरदनशीन के इंतखाब के लिए केसीआर ने इंतखाबी मुबस्सिरीन को किया मुकर्रर। बंगाल में बीजेपी कारकुनों पर तशद्दुद का मामला। तेलंगाना में ममता के खिलाफ एहतजाज। बंडी संजय ने की पार्टी दफ्तर में दीक्षा। कोरोना की सूरत-ए-हाल पर ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स का इजलास। कोरोना की रफ्तार पर रोक लगाने, तिब्बी सहूलत में बेहतरी, ऑक्सीजन सप्लाई, बेड्स फराहम करने पर तबादला ख्याल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, 4 अफराद की हुई मौत। हिल्लोर के अस्पताल में कोरोना मरीजों का बुरा हाल, अस्पताल के बाहर बेड्स के लिए इंतजार। बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए दवाओं के साथ साथ दुआओं का हुआ इहतमाम। मजहबी मकामात पर इबादत की दी जाए छूट। एपी मशाइख बोर्ड की जगन मोहन रेड्डी से अपील। कड़पा पुलिस ने गांजा स्मगलिंग के इल्जाम में 5 अफराद को किया गिरफ्तार। मुलजिमिन के कब्जे से 16 किलो गांजा जब्त। शाहजहांपुर के मुमताज शायर सरदार आसिफ का इंतकाल। जदीद शायरी की खूबसूरत और मोतबर आवाज हमेशा के लिए खामोश। आसाराम बापू की तबीयत हुई खराब। ऑक्सीजन लेवल गिरने की बजाय ले जाया गया अस्पताल। जोधपुर जेल में हुआ था कोरोना। मध्य प्रदेश में आज से जूनियर डॉक्टरों की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। इमरजेंसी खदमात में रहेगी ठप। मुतालबात न माने जाने की सूरत में हड़ताल का ऐलान। 7 मई से कोरोना मरीजों का भी बंद करेंगे इलाज। एमपी में प्राइवेट एम्बुलेंस की कीमत तय। एम्बुलेंस के मनमाने किराए पर लगेगी लगाम। एनएचएम ने तैयार की तजवीज। जनूबी अमरीकी रियासत कोलंबिया में टैक्स इस्लाहात पर मबनी मुतनाज़ा बिल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई में अब तक 23 मुजाहिरीन हलाक, 85 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 306 शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक 540 पुलिस एहलकारों को भी
آئی ہیں چوٹیں، زخمیوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے اضافہ۔ ٹیکس بل کے خلاف تجارتی یونینز کی کال پر مظاہرے 8 دن پہلے شروع ہوئے تھے، تاہم کولمبیا کے صدر ایوان ڈوکیو نے ملک بھر میں مظاہروں کے بعد ٹیکس اصلاحات پر مبنی متنازع بل واپس لے لیا۔ اسرائیل نے شام کے شمالی و مغربی حصے میں کیا میزائل حملہ، 1 ہلاک 6 افراد زخمی، حیفا شہر کی پلاسٹک فیکٹری تباہ۔ سپیڈ نیوز میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔